हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारे सन 2013 का पेपर है, टीजीटी सन 2013, टीजीटी सन 2013। दिखा दें हम आपको, ये देखिए टीजीटी सन 2013 का पेपर है और इसका 60 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 125 क्वेश्चन का सीरीज है, 125 क्वेश्चन का सीरीज, इसका 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से आज हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। कौन सा है? 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्य अध्ययन किया जाता है प्रक्रिया चार्ट, संक्रिया चार्ट, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पे जो कार्य अध्ययन किया जाता है वो सभी के द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है और ये 21 के पेपर में भी पूछा गया है। टीजीटी का पेपर है, देख लीजिए आप। इस तरह से अगर बन रहा है तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 13 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बार बार पूछा जा रहा है। आप यहाँ से देख लिए, धागो यान काउंट से ये क्वेश्चन बार बार बन रहा है। तो ऐसे ही ये एलटी में भी बन सकता है, सारे जगह पे ये पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि टीजीटी में ही टीजीटी का ही क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा ऑप्शन है धागा संख्या, धागे की दृढ़ता, धागे के घुमाव, धागे की एक समानता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है धागा संख्या, ये भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है, धागे की संख्या को दिखाता है। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबाई लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी कौन सा, कैसा कपड़ा पहनेंगी, कैसा वस्त्र धारण करेंगी? पहला, चुन्नटदार स्कर्ट एवं ब्लाउज, चौड़ी प्लेट एवं स्कर्ट एवं ब्लाउज, पूर्ण लंबाई एवं परिधान, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, पूर्ण लंबाई का परिधान छोटे जैकेट के साथ। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर सही है, तीसरा। 64 नंबर क्वेश्चन, ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह हैं शहरी महिलाएं, ग्रामीण युवा, शहरी युवा, गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा महिलाएं। तो यहाँ पे जो है ग्रामीण युवा के लिए है। ये जो ट्राइसेम योजना है ये ग्रामीण में युवाओं के लिए शुरू किया गया था और इसका जो वो है 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ है। ये 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत होता है। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80%, 90%। तो यहाँ पे जो है 70% होता है। ये आंसर सही है। 66 नंबर क्वेश्चन, खमीरीकरण बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है खमीरीकरण? खमीरीकरण से हमें क्या फायदा मिलता है? पाचनशीलता, विटामिन ए, कैल्शियम, कुल प्रोटीन। तो यहाँ पे पाचनशीलता, ये आंसर सही है, पाचनशीलता। खमीरीकरण जो है वो और सुपाच्य हो जाता है। गोल्डन ऑब्लांग मान्य मानक है, क्या है? स्थानिक संबंध के लिए, फर्नीचर व्यवस्था के लिए, गृह व्यवस्था के, गृह सज्जा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे जो गोल्डन ऑब्लांग का संबंध है वो किससे है? स्थानिक संबंध के लिए है। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नहीं नष्ट होती है? इसमें पूछ रहा है कि विटामिन ए की मात्रा किस के द्वारा नष्ट होती है? पाक विधि के द्वारा नष्ट होती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है दबाव द्वारा पकना, ब्लीचिंग, तलने की विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे जिस ताप विधि के द्वारा नष्ट हो रहा है वो ताप विधि क्या है? ये है तलने की विधि। तलने वाली प्रक्रिया में विटामिन ए नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है विद्युत, सौर, एलपीजी गैस, कोयला। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है, सौर है। ये गैर पारंपरिक है, कोई पारंपरिक नहीं है। ये ऑप्शन सही है।
सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। ये सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है, ये क्या है, बाल मृत्यु दर है। ये ऑप्शन सही है, ये चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, 21 में पूछा गया था, इसमें पूछा गया है, तो बार बार ये भी क्वेश्चन बन रहा है। मृत्यु दर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। यहाँ पे हम 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था। रेशम के तंतु का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में, जापान में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चीन सही है, चीन में हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गृह व्यवस्थापन का सार है पारिवारिक लक्ष्यों के निश्चित करना, पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तो यहाँ पे जो गृह व्यवस्था का संसार है वो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि वह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा। दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, वातावरण द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है परिपक्वता द्वारा। जो सभी संस्कृतियों में शिशु जो लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं वो परिपक्वता द्वारा। बच्चे परिपक्व मैच्योर होते जाते हैं और वैसे वो बबलाना शुरू कर देते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गेहूं के अंकुरण का तेल का डैश का उत्तम स्रोत है। गेहूं के अंकुरण का तेल डैश का उत्तम स्रोत है। गेहूं का अंकुरण किसका स्रोत है, ये पूछ रहा है। गेहूं का अंकुरण किसका स्रोत है? तो विटामिन ई। गेहूं के अंकुरण भरपूर मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ये ऑप्शन आपका सही है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है ये रक्ताल्पता। ये हमारा 75 नंबर क्वेश्चन देख ले पहले। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? रक्ताल्पता, लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, मैरास्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण, क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण, स्कर्बी निम्न विटामिन B2 अंतर्ग्रहण। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है स्कर्बी, ये विटामिन B12, ये B12 से नहीं होता। स्कर्बी जो है ये होता है विटामिन सी की कमी से। ये ऑप्शन आपका नहीं है, पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, यही नहीं सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कला का सिद्धांत है रेखा, प्रकाश, संतुलन, उपरोक्त सभी। कला का यहाँ पे सिद्धांत पूछा है। कला का सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पे सिर्फ कला का सिद्धांत एक ही है, संतुलन। ये बाकी रेखा और प्रकाश दोनों तत्व हैं, ये दोनों तत्व में काउंट होते हैं और यह सिद्धांत संतुलन सिद्धांत में काउंट होता है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। पहला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण, दूसरा ताप संवाहन, तीसरा ऊष्मा नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा है ऊष्मा नियंत्रण, जो विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का काम होता है वो ऊष्मा को नियंत्रित करता है। 80 नंबर क्वेश्चन जैबल वाटर है ब्लीचिंग अभिकर्ता, नील अभिकर्ता, स्टार्च, परिसज्जा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारा आंसर सही है। जैबल वाटर ब्लीचिंग पाउडर को ही कहते हैं। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है वसीय ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में, वृक्क में। तो ये हमारा कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। ग्लाइकोजन यकृत में संग्रहित होता है। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के 10 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। 30, 32, 34, 37। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही है वो 37 सप्ताह बाद। 37 सप्ताह मिले या आपको 38 सप्ताह मिले, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे पूर्ण परिपक्व शिशु हुआ है जो गर्भधारण 10 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। तो 37 सप्ताह भी और 38 सप्ताह भी आपको मिल सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है आपको। 32 कम है
30 उससे भी ज़्यादा कम है, 34 भी कम है, तो 37 इसमें सही माना, 37 ही सही है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर BMR को प्रभावित नहीं करता है? आयु, शारीरिक क्रिया, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, ऊंचाई, लंबाई। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये नहीं करता है, BMR को ये प्रभावित नहीं करता, ऊंचाई लंबाई BMR को नहीं प्रभावित करता है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरणों में लिखना सभी सम्मिलित हैं केवल। प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, पढ़ना, मुस्कुराना। तो यहाँ पे जो सार्वभौमिक क्रिया है वो सब है, पर जो पढ़ना है ये सार्वभौमिक क्रिया नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, सार्वभौमिक क्रियाओं में सम्मिलित है। अब हम बात करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विवाह है क्या है? विवाह सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संगठन है। दूसरा सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। विवाह क्या है? सार्वभौमिक संस्था है, ये ऑप्शन सही है दूसरा। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित दृश्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? कठपुतली, ग्राफ, पैम्पलेट, पाठ्यपुस्तक। तो हमारा कठपुतली देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, ये कठपुतली आंसर सही है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परिधान में क्षैतिजीय रेखा जचेगी। परिधान जो होता है वो क्षैतिजीय रेखा किसके ऊपर जचती है? पतली स्त्री पर, लंबी और मोटी स्त्री पर, मोटी स्त्री पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो परिधान है वो पतली, क्षैतिजीय जो है वो पतली स्त्री पर जचता है। क्षैतिजीय आपका ऐसा है, ये क्षैतिजीय लाइन, ये क्षैतिजीय लाइन की लाइन या रेखा की जो वस्त्र होता है, क्षैतिजीय लाइन रेखा का वस्त्र, वो पतली स्त्री पर जचता है। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन, घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है? स्थैतिक कार्य को कम करके, गतिक कार्य को कम करके, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से, बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य करने में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है बारी बारी, ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये फ्रेंड्स इतना जूम कर दिए हैं जिससे आपको विजुअल हो, अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर विजुअल हो, और ये आपको बस आज से देखते चलना है कि क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और किसका आंसर क्या सही है, आयोग क्या सही माना है, और बार बार कौन सा बन रहा है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन इसी सिलेबस से थोड़ा सा कुछ टॉपिक अलग है, कुछ टॉपिक और ऐड कर दिए गए हैं TGT LT में, बाकी सारे यहीं से TGT में बनता है, यहीं से PGT में बनता है, यहीं से LT में बनता है। थोड़ा कुछ इसमें कम कर देते, थोड़ा कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ टॉपिक कम, कुछ टॉपिक ज़्यादा, बस इतना आसान था होता। बाकी क्वेश्चन सारे यही होते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनता, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं इसमें जो हमारा है 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? सामूहिक सभा, गृह भेंट, भूमिका अभिनव, प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे जो हमारा है प्रदर्शन विधि है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में। ये देखिए बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा सही है। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दृश्य कलाओं में रेखा, आकृति, वर्णन आदि तत्वों के द्वारा अनेक रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। कला के आधारीय तत्वों में से एक है संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही है, ऑप्शन जो हमारा सही है वो रेखा है। ये जो तत्व है, तत्व में आता है, तत्वों के द्वारा अनेक रूप प्रस्तुत
किए जाते हैं, पूछा है। तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, इतना बड़ा इसीलिए हम इतना जूम कर दिए हैं कि जिससे अच्छे से विजुअल देखिए, आप इसको रीड करिए और तैयार कीजिए। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है भाषण, आयोजन, सीखना, उपरोक्त सभी। तो गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो आयोजन है, ये वाला क्वेश्चन सही है आपका। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है, निम्न के माध्यम से अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ में, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये वाला ऊपर वाला सही है, क्योंकि यहाँ डिब्बाबंद से संबंधित है इसका। आते हैं हम 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है अनुसंधान, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार माध्यम, अभिलेख। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है अभिलेख है। प्रसार शिक्षा मूल्यांकन का एक उपकरण जो है वो अभिलेख होता है। अगर प्रसार शिक्षा में आपको मूल्यांकन करना है तो आपके पास अभिलेख होना चाहिए, बिना अभिलेख का आपका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 7 कैलोरीज और 9 कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा 4 कैलोरीज देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। 96 नंबर की बात करेंगे। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र कौन सा है? तो इसको हम ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा आपको चारों ऑप्शन दिखाई देने लग जाए। यहाँ पे वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, 2 गुणे मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा है? आपका ऑप्शन दूसरा सही है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फार्मूला है, बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का फार्मूला है ये। यहाँ आपको फार्मूला ही पूछ लिया, आपको फार्मूला याद रखना है। बुद्धि लब्धि की गणना जो की जाती है, आईक्यू निकाला जाता है, तो वो इसी फार्मूले पे निकाला जाता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये आपको ध्यान दे के और इसी को याद रखते हुए, इसी फार्मूले को आप आईक्यू ज्ञात कर सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो जो 12 साल का है और उसकी जो आयु है 12 साल है और उसका जो लंबाई है वो कितनी है, मानसिक स्थिति इसी से ज्ञात किया जा सकता है आईक्यू। तो आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हुकवर्म के प्रकोप से सावधानता होता है बेरी, क्वाशियोरकर, एनीमिया, टाइफाइड। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा नंबर है ये सही है, एनीमिया होता है। हुकवर्म से क्या होता है? एनीमिया। हुकवर्म एक वायरस है, ये मिट्टी में पाए जाते हैं हुकवर्म, और इनका जो प्रकोप होता है वो एनीमिया उत्पन्न कर देते हैं। हुकवर्म जो होते हैं ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये एनीमिया परजीवी है, ये वायरस नहीं, इसको हम परजीवी कहेंगे। ये एक परजीवी है जो मिट्टी में पाया जाता है और ये हमारे शरीर कटे हुए स्थान से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे मिट्टी में है तो हमारे कट लगे हुए स्थान पे से प्रवेश करके हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोयरिंग, 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मोयरिंग निर्मित होती है किससे? रंग के प्रयोग द्वारा, गर्म रोलर्स द्वारा, नमी, ऊष्मा एवं दाब द्वारा, रसायनों द्वारा। तो यहाँ पे गर्म रोलर के द्वारा मोयरिंग उत्पन्न की जाती है। मोयरिंग क्या है? एक प्रकार का ये परिसज्जा होता है जो लहर जैसे धारियाँ उत्पन्न करता है। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना, डस्टिंग। तो यहाँ पे फर्श पोंछना, ये भैया सबसे अधिक ऊर्जा का काम है, सर्वाधिक ऊर्जा का काम फर्श पोंछना, फर्श में पोछा लगाना बैठकर, ये सर्वाधिक ऊर्जा का काम है। 100 नंबर क्वेश्चन। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त के स्कंदन में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण में, दृष्टि को बनाए रखने में।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रक्त के स्कंदन में, ये हमारे रक्त का स्कंदन से तात्पर्य ये है कि हमारे ब्लड को जमाने के कार्य में आता है, ब्लड को जमाता है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसके अनुसार है? स्टेनले हाल, रास, अरस्तु, हर्लाक। तो यहाँ पे स्टेनले हाल। ये विकास की अवस्था में ये लोग अपना दिए हैं। तो कहने का मतलब ये किशोरावस्था के बारे में विशेषता बताए हुए हैं कि किशोरावस्था कैसी अवस्था है, तनाव और तूफान की अवस्था है। स्टेनले हाल ने इसको बताया है। यहाँ पे हम बात करेंगे 102 नंबर क्वेश्चन की। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल, अवकाश प्राप्त काल। तो यहाँ पे जो पुनर्व्यवस्था काल है ये है, ऑप्शन सही है। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे हमारा संवेदी पेशी अवस्था ऑप्शन सही है। संवेदी पेशी अवस्था तीसरा ऑप्शन। एड्स संचारित होता है चूमने के द्वारा, रक्ताधान द्वारा, छूने से, मच्छर के काटने से। तो यहाँ पे जो एड्स का संचार होता है वो रक्ताधान द्वारा होता है। रक्ताधान से संबंधित है कि रक्त के संपर्क, एक व्यक्ति के रक्त से दूसरे व्यक्ति के रक्त का संपर्क होगा तभी ये कोई रक्तदान कर रहा है, कोई जो किसी के रक्त कटफट लगा है और जैसे मान लो क्या टैटू करवाना, सेविंग करवाना, ये सब कारण होते हैं कि रक्त के संपर्क में एक व्यक्ति के हुआ है, दूसरे व्यक्ति के रक्त के संपर्क में वो आएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो भी उसके ऊपर भी इसका प्रकोप हो जाएगा। तो हमारा 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छानना जाता है उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, भली भांति वायु के प्रवेश के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। मानव दूध स्रोत है लौह तत्व, प्रोटीन का, विटामिन के का, विटामिन B12 का। तो मानव दूध जो स्रोत है वो प्रोटीन का स्रोत है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? एक चलो, मानव दूध जो है वो किसका स्रोत है? प्रोटीन का। फ्रेंड्स इसको क्लियर करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, मानव दूध स्रोत है, ये पूछा है मानव दूध स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लौह तत्व का, प्रोटीन का, विटामिन के का, विटामिन B12 का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में सही माना है लौह तत्व का माना है। तो ये क्यों माना है? क्योंकि जो हमारे जानवर की दूध होते हैं उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है, विटामिन C की मात्रा दूध में नहीं होती है। लौह तत्व, विटामिन C और लौह तत्व दोनों दूध में नहीं होता है, तो यहाँ विटामिन C की कोई बात ही नहीं है। तो हम बात करते हैं लौह तत्व। ये पूछा है मानव दूध स्रोत है लौह तत्व का, तो ऑप्शन में लौह तत्व ही माना है। तो लौह तत्व जो हमारा है ये लौह तत्व जानवर के दूध में नहीं पाया जाता है, तो मानव के दूध में इसकी मात्रा होती होगी। क्योंकि जो यहाँ पे या हम बात करें कि जो बच्चा है वो 6 महीना माँ का दूध पीता है, तो 6 महीना माँ के दूध के पीने के दौरान उसको ऊपर से कोई चीज़ खिलाया पिलाया नहीं जाता, तो इसीलिए सारी पूर्ति हो जाती है। कहते हैं दूध में विटामिन और लौह तत्व और विटामिन C नहीं पाया जाता, पर ये आप इसको जान लीजिए कि जो लौह तत्व है वो जानवरों के दूध में नहीं पाया जाता है, पर मानव दूध लौह तत्व का स्रोत है, यहाँ पे व्याख्या में लिखा है और ऑप्शन पहला सही भी माना है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें शर्करा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है। सामान्य रूप से दूध में विटामिन C की न्यूनता होती है, बहुत हल्की मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, नष्ट हो जाता है बाद में बॉयल होने के बाद। और ये मानव दूध में लौह तत्व का पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर पहला ही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घर में व्यवस्थापन है कार्य का निष्पादन
कार्य का निष्पादन, घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य साधन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो चौथे नंबर का सही ऑप्शन सही है। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य संबंधित आत्मा में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना, कार्य क्रिया में कौशल विकास। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन। 109 नंबर क्वेश्चन है। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है यूनिसेफ द्वारा, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अस्थि मृदुलता खनिज की हीनता होती है आयोडीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, ये सभी की। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन सही है। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हेक्सामेथिलीन डायमीन एडिपिक अम्ल का बहुलक है नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वो नायलॉन 6 है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का 2 गुना, जन्म के भार का डैश गुना हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो पूछा है, जो प्रश्न पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर 3 गुना पूछा है। 1 वर्ष में 3 गुना, ये ऑप्शन सही है। 2 गुना नहीं होगा, 3 गुना हो जाएगा, आंसर ये हमारा सही है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है वास्तविक आय, सामाजिक आय, अप्रत्यक्ष आय, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन क्या है? अप्रत्यक्ष आय है, ये ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। संचार मॉडल में समाहित है। ये देखिए यहीं से एलटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहीं से हमारे टीजीटी में क्वेश्चन बना हुआ है। जो मॉडल हैं, मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं। एलटी में भी क्वेश्चन पूछता है मॉडल से और हमारे इसमें भी टीजीटी में भी पूछा है। तो कहना नहीं है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये संचार मॉडल में समाहित है। संचार मॉडल में प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, ये ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। उसके बाद बात करेंगे, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, एंथोजैंथिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण। तो टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, यह ऑप्शन हमारा सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, लेविन ने, पियाजे ने। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है भैया सिगमंड फ्रायड, व्यक्तित्व के मनोलैंगिक जो किए हैं सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो सिगमंड फ्रायड जी हैं। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन की अवस्था होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के प्रारंभ में, कार्यक्रम के दौरान, एक बार, कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है, कार्यक्रम का मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, गर्म जल में अवक्षेपित अच्छी सफाई करते हैं, मृदु जल की आवश्यकता होती है, ठंडे जल की आवश्यकता होती है। जो हमारा 118 नंबर क्वेश्चन है ये पहला ही सही है, कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होता है। ये पूछा है अपमार्जक सफाई जो संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए क्यों अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, इसीलिए अच्छे हैं ये। 119 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित शिक्षा सहायक सामग्री प्रक्षेपित दृश्य सामग्री कठपुतली है, कठपुतली, नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो दूरदर्शन है। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है खराब स्वास्थ्य, मातृवंचन, परिवार का बृहदाकार बुद्धि। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो मातृवंचन है ये। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुलर आशा है, यह विचार दिया था जॉन लॉक, फ्रॉवेल, प्लेटो, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सही है हमारा जॉन लॉक, ये ऑप्शन सही है। बालक का मन एक खाली स्लेट है, इसको कौन कहा था? जॉन लॉक ने बोले थे। 122 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आवश्यक
डैश आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोगों धारण के लिए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहाँ पे हमारा विटामिन डी है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है, साथ मिलके काम करती हैं सब। 123 नंबर क्वेश्चन, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? वनस्पतिक तंतु, पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु, जानवत रेशे, संश्लिष्ट रंजक। तो यहाँ संश्लिष्ट तंतु, यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्त वर्ग वाला डैश रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए रक्त वर्ग, बी रक्त वर्ग, ए बी रक्त वर्ग, ओ रक्त वर्ग। तो यहाँ पे ओ रक्त वर्ग सही है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है? ध्यानाकर्षण, संतोष, कार्यवाही, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है संतोष है, ये ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये 125 क्वेश्चन की सीरीज हमारा दूसरे पार्ट में आज डन हो गई है। और ऐसे ही बचा हुआ जो हमारा है अभी हम इसके बाद देखेंगे, सन 2016 का सीरीज है, सन 2016 का PYQ है जो हम आपको अभी करवा देंगे इसी चैनल पे। 2 पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद 21 वाला 2 पार्ट में कंप्लीट करवा देंगे। हमारे पास 4 ऐसे बच रहे हैं, 4 वीडियो ऐसे ही और बनेंगे आपके लिए, 4 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, PYQ है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये हम 4 समाप्त करेंगे, उसके बाद इधर LD का एग्ज़ाम हो जाए तो फिर हम ऐसे ही इस पर कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, और जो जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।